नमस्ते एवरीवन। हमारे धर्म में श्रवण कुमार जैसे लड़कों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन कलयुग ने हमारे दिमाग में कंज्यूमरिज्म दिखावे को इतना ज्यादा भर दिया है कि हमारे बच्चे ऐसे बन गए हैं। यहाँ पे एक लड़का जिसकी बूढ़ी माँ एक मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम करती है, उनको प्रेशर दे के आईफोन खरीदवाने के लिए लेके आया है। माँ अपने बच्चों के प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, तो शायद वो इस चीज के लिए भी मान गई। लेकिन उनकी कंडीशन को आप देखें, उनके चेहरे को, उनके दुख को देख के आपको साफ पता चल जाएगा। और इस उम्र में जब इस लड़के को पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके, इस उम्र में दिखावेबाजी के अंदर में इतना डूबा हुआ है कि अपनी माँ का दुख तक इसको दिखाई नहीं दे रहा है। यही हम एक दूसरी क्लिप देखते हैं जहां पे हमारी खुशी अपने अंदर से नहीं आ रही है, हमारी खुशी अपने खुश होने की वजह से नहीं आ रही है, हमारी खुशी आ रही है सामने वाले को जला के, नीचा दिखा के। इस क्लिप के अंदर में ये लड़का कहना चाह रहा है कि मैंने जो आईफोन खरीदा है उसका जो चार्जर है वो 4,000 रुपए का है, तो तुम तो चार्जर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत आगे हूं। तो यहाँ पे आगे रहने की, जलाने की जो प्रवृत्ति है वो कहां से आती है कि आपने एक आईफोन खरीद लिया तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए। ये इतनी गलत धारणा हमारे अंदर में बनती चली जा रही है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहर में, जहां से मैं खुद भी आती हूं। मुगल सराय में मैंने खुद बच्चों को इस ट्रैप में फंसते हुए देखा है। बच्चे जो अभी स्कूल के अंदर में 15-20 साल के बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को प्रेशर देते हैं कि हमको आईफोन ही चलाना है। एक्सट्रीम केस में तो यहां तक चले जाते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, मैं पढ़ूंगी नहीं जब तक आप मुझे आईफोन दिलवा के नहीं देंगे। तो इतनी खराब कंडीशन हो रखी है। और मैं आज आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी जिससे प्रूफ होगा जो मैं बातें बोल रही हूं। तो इस साल 2025 में भारत के अंदर में 1,40,00,000 आईफोन्स बिके हैं, और इसमें से 50% जो सेल है वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के अंदर में हुई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है हमारे टीयर 2 और टीयर 3 शहर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की इनकम कितनी ज्यादा लिमिटेड होती है। हमारी जो आज भी मेजर इनकम है, मेजर इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, वो टीयर 1 मेट्रो टाउन्स में से आता है, लेकिन कंजम्पशन हमारी टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में हो रही है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा केस है। मैं आपको और स्टार्ट्स देती हूं ताकि आप बेटर तरीके से इस चीज को समझ पाएं। इस साल 70% आईफोन ईएमआई पे बेचे गए हैं, यानी कि बच्चों के पास, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोन लेके उन्होंने आईफोन को खरीदा है। तो पहले के जमाने में लोन लेके घर और एजुकेशन की जाती थी, अब आईफोन भी लोन लेके किए जा रहे हैं। और इसको मैं और बेटर तरीके से आपको समझाती हूँ। तो भारत की पर कैपिटा इनकम है लगभग 2 लाख रुपए की। एक आईफोन सबसे सस्ता आता है 45,000 रुपए का, जो कि उनका आईफोन 13 का वर्जन है। जैसे जैसे हम और नए वर्जन पे आते हैं तो 2 लाख रुपए तक की कॉस्ट जाती है, यानी कि एवरेज सालाना आय जो है हमारे देश में वो एक आईफोन के कॉस्ट के बराबर है। अगर हम लोएस्ट टियर की भी बात करें तो हमारे 3 महीने की सैलरी मिला के एक आईफोन का पैसा निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कॉमन है ये समझना कि जहां पे 17,000 रुपए औसतन आय है, वहां पे 45,000 रुपए का आईफोन खरीदने के लिए आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। और इसी का फायदा बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज उठाती हैं, जो कि आपको ऐसे ऑफर दिखाती हैं कि हर महीने केवल 9,000 रुपए भर के आपको आईफोन मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे के जो हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में आप अज्ञात रहते हैं, और इसके पहले ही आप ट्रैप में फंस गए होते हैं। आपके अकाउंट से हर महीने 9,000 रुपए जा रहे हैं पूरे साल भर में, और आपको बदले में बस एक आईफोन मिल रहा है। इसका एक और डेटा पॉइंट है, भारत में जो स्मार्टफोन का टोटल मार्केट है, यानी कि एक साल में कितने वैल्यू के स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं, उसमें से 25% मार्केट शेयर केवल आईफोन का है। तो भारत जो कि एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, वहां पे 25% मार्केट शेयर आईफोन का होना एक खतरे की घंटी है। और यहाँ पे मेक इन इंडिया की भी बहुत बड़ी पॉइंट आती है कि हम भारतीय ग्रोन ब्रांड्स के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। यूरोप और यूएसए जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ से एटलीस्ट 25% हायर प्राइस पे
भारत के अंदर में आईफोन्स बिकते हैं और फिर भी लोगों के अंदर में जुनून कम होने का नाम ही नहीं लेता है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों से बात की और सबका रीज़न होता है कि आईफोन की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने खुद आईफोन भी इस्तेमाल किया है और मैंने बाकी स्मार्टफोन भी इस्तेमाल किए हैं। अभी जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो आईफोन नहीं है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा हो तो ये प्रूव करता है कि जो फंक्शनैलिटी है वो एक 20,000 रुपए के फ़ोन की और एक आईफोन के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देने वाला है। ये बस एक लोगों का क्रेज है जिसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं किसी भी फैक्टर को देके। तो हमारे दो तरीके के डिमांड्स होते हैं, एक थिक डिमांड्स जिसमें कि आप खुद को डेवलप करते हैं और आप फंक्शनैलिटीज को देखते हैं, और एक थिन डिमांड जिसमें कि आप बहुत ही शैलो चीजों को देखते हैं, जैसे कि दिखावेबाजी, समाज में आपकी इज्जत जो कि एक प्रोडक्ट खरीदने से आ जाएगी, और खुद को बस जस्टिफाई करते हैं। तो आपको इन ट्रैप्स के अंदर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत ही पावरफुल कंपनीज हैं जो कि आपके दिमाग के साथ खेल रही होती हैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर आपको ना पता हो तो 2025 में जो आईफोन लॉन्च हुआ, आईफोन 17, उसका पूरा कैंपेन चलाने के लिए इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो भी मेजर इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे देश में, उनको फ्री आईफोन प्रोवाइड किया था ताकि आपके अंदर में और ये एस्पिरेशनल वैल्यू उसकी क्रिएट हो सके कि आपको भी ये चीज खरीदनी है कूल लगने के लिए। तो आप इन ट्रैप्स के अंदर में ना फंसे। समाज में आपकी इज्जत आपके अच्छे इंसान होने की वजह से, आपके कर्तव्यों से, आपकी मेहनत से आएगी, ये दिखावेबाजी से नहीं आएगी। ये प्रोडक्ट से अगर इज्जत आनी होती तो फिर हर एक इंसान इज्जत ले लेता, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को चमकाना पड़ेगा और किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको निर्धारित नहीं रहना पड़ेगा। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप कि आप इसके बारे में जरूर कुछ सोचेंगे। थैंक यू।